राधे राधे दोस्तों। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। जय माता दी। चंडमुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली, तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कोपित हो गईं। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहन नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थीं। उनके साथ ही तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थिपंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गह्वर में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। हे देवी, अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक्य को कंपित कर रही थीं। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली, बड़े बड़े वीरों तथा गल घंटाधारी विशाल हाथियों को अपने मुख में भर लेती थीं। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उसे चबा रही थीं। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केश खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किसी को पैरों तले रौंद कर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज देती थीं। दानवों द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुख में पकड़कर दांतों से पीस डालती थीं। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भगाने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए, तो कोई खड़वांश से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशालकाय सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देख चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण वर्षा का तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्र को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट ने वे अनेकों चक्र ऐसे लगे ऐसे मानो अनेक सूर्यमंडल मेघों से ढक गए हो। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंत पंक्तियां चमक के कारण बहुत ही उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हम शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंडमुंड गिरते ही बची हुई खुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंडमुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गईं और विकट अट्टहास करने लगीं। हे देवी, मैंने इस चंडमुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट दिया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा, चंडमुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी देवी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।